हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, कम्युनिटी के अंदर, जो कि स्टार्ट हो गया एटीट्यूड्स। वैसे जितने भी हमारे टॉपिक हैं साइकोलॉजी के अंदर भी आते हैं, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर तो बहुत कम आते हैं, बट साइकोलॉजी के पार्ट हैं ये हमारे सारे। बट इसमें से भी थोड़ा थोड़ा हम कवर करेंगे, क्योंकि एज ए लेसन इसमें से भी हमारा कम्युनिटी के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट तो ये साइकोलॉजी के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो लेसन है ये पूरा का पूरा ये सोच लो कि साइकोलॉजी का पार्ट इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें एटीट्यूड्स। वैसे भी पीछे हम टॉपिक कर चुके हैं इमोशंस वगैरह, तो एटीट्यूड्स देखेंगे इसमें। तो एटीट्यूड्स जो है इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इसकी दी गई है, जो भी विशेषताएं दी गई है इंडिविजुअल्स के अंदर, तो उसमें जो हमारे बिहेवियर के अंदर आने वाली हमारी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसमें हमारा बताया गया है कॉग्निटिव, जो नॉलेज होती है हमारी भौतिक रूप से जो हमें ज्ञान होता है। इफेक्टिव फीलिंग्स, जो हमारी भावनाओं वगैरह से जुड़े होते हैं ऐसे एलिमेंट्स, और टेंडेंसी ऑफ एक्शन, यानी कि जिन चीजों को हम एक्शन में शामिल करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे रिलेटिवली जो हैं ये हमारे एंड्यूरिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बिलीफ अराउंड द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट एंड द प्री डिस्पोज वन द रिस्पॉन्स सम ऑफ द प्रोफेशनल मैनर। तो ये हमारी जो सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी एटीट्यूड्स यानी कि बिहेवियर के अंदर होती है, तो वो हमारे एटीट्यूड्स बोला जाता है। ये सारी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, तभी हमारा बिहेवियर ऑर्गेनाइज होता है, और उसी के तरीके से हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है वो पूरा होता है हमारा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी अब हमारा आ जाता है मोटिवेशंस। तो वैसे तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बार बार यूज करते हैं हमारी आम लैंग्वेज के अंदर, कि उसमें बहुत ही एटीट्यूड है, वो इस तरीके से एटीट्यूड है उसके अंदर। तो एटीट्यूड भी 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है जो रियल में होता है, इंसान सही होता है जब अपनी जगह, तो वो एटीट्यूड अलग होता है। एक होता है नेगेटिव कि वो कुछ है नहीं लेकिन दिखावा वैसा करा, तो नेगेटिव एटीट्यूड्स होता है। तो एटीट्यूड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं, एटीट्यूड गलत चीज होती है। तो वैसे ये शब्द है रोजमर्रा की लाइफ में यूज होने वाले, बट हमें इनका मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि मोटिवेशन आ जाता है, मोटिवेशन हम किसे बोलते हैं, ये हमारी जो साइकोलॉजी होती है उसकी की माना जाता है इसको, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारी साइकोलॉजी के अंदर मोटिवेशन जो चीजें होती हैं। तो इसमें इनर फोर्सेज विद द ड्राइव ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द क्रिएशन सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें इनर फोर्सेज होता है, यानी कि किसी भी चीज को सर्टेन एक्शंस लेने के लिए उस इंडिविजुअल जब किसी भी तरीके की किसी चीज को करना चाहेगा और उसे मोटिवेशंस मिल जाए किसी का, यानी कि कोई उसको मोटिवेट कर दे उस चीज को लिए इस चीज के लिए, तो इनर फोर्सेज लग जाता है, यानी कि एक पुल, यानी कि एक एक धक्का सा लग जाता है। जैसे कि किसी को कूदना है, कहीं पर पीछे से कोई धक्का लगा तो फटाक से वो इंसान कूद जाता है वहां से। तो इसी तरीके से मोटिवेशन भी हमारा काम करता है कि आप कुछ करना चाहते हो, या फिर आपको उस चीज का ख्याल ही नहीं है, कोई आपको उस चीज के बारे में मोटिवेट कर दे तो आप उस चीज को करना चाहेंगे फिर। तो मोटिवेशन जो है वो एक फोर्सेज पॉइंट हमारा होता है। तो इसमें हमारा यही बताया गया है इसके अंदर कि मोटिवेशन जो होता है वो ह्यूमन से बिहेवियर के अंदर ये चीजें हमारी पाई जाती है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। विदाउट मोटिवेशन बिहेवियर से चेंज नहीं होता हमारा, कैन नॉट दैट टेक प्लेस। तो भी बगैर मोटिवेशन के हमारा जो बिहेवियर है वो हमारा चेंज नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव जो हमारा मोटिवेशन होता है वो हमारा मोर सक्सेसफुल होता है देन नेगेटिव। अगर कोई आपको पॉजिटिव मोटिवेशन दे रहा है तो वो हमारा ज्यादा सक्सेसफुल होता है नेगेटिव मोटिवेशन के बजाय। और मोटिवेशन इज नॉट मैनिपुलेशन, मोटिवेशन कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। मोटिवेशन अलग चीज है, मैनिपुलेशन अलग चीज होती है। मोटिवेशन होता है इनर फोर्सेज लगाना, मैनिपुलेशन होता है किसी चीज को चेंज करना। तो मोटिवेटेड जो पर्सन होता है वो अपनी विलिंग पावर, उसका जो सीखना होता है वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। और मोटिव, नीड, वांट, डिजायर, दो इसमें सारी की सारी मोटिव जितनी भी हमारी जरूरतें होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर होती है। यूजर आर ऑल यूज ऑफ द दिस ऑफ द टर्म ऑफ द इंटरेस्टेड द इंटर डिपेंड। तो मोटिवेशंस में क्या होता है, इसमें जो इंसान होता है ना वो किसी भी तरीके से अगर मोटिवेट होता है तो उसके अंदर अपनी एक अलग ही विल पावर हो जाती है, किसी भी काम को करने की अच्छी सी क्षमता हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो टर्म होता है मोटिव होने की, उसकी जरूरत के हिसाब से जो चीज चाहिए होता है उसकी खुशी के हिसाब से वो उस चीज को यूज करता है, तो वो सारी चीजें उसके काम आती है। तो ये हमारा मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा गहरा काम करता है हमारी लाइफ के अंदर। साइकोलॉजिकल हमारी चीजों को चेंज करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं और उसी चीज को लेकर के कोई आपको मोटिवेट कर देता है तो तुरंत आप उस चीज के लिए डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारा इनर प्रोसेस वर्क करता है साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें जो हैबिट होती है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो हैबिट जो होती है वो बनाई जाती है। हैबिट जो होती है वो फॉर्मेशन होती है, तो 3 तरीके से 3 टाइप से हमारी वर्क करती हैं। तो हैबिट जो होती है वो कैसे बनाई जाती हैं, तो उन्होंने कुछ काइंड मैनी काइंड्स चीजें दी हैं इसके अंदर। तो हैबिट रिलेटेड टू फूड, स्लीप, वर्क, स्मोक, इनटेक, तो सारी की सारी हमारी आदतें ही होती है, कैसे खाना पीना, सोना, रहना, स्मोकिंग वगैरह करना, ड्रग्स वगैरह लेना, अल्कोहल लेना, ये सारी की सारी हैबिट्स के अंदर आती हैं। बहुत गुड एंड बैड हैबिट्स, हमारी अच्छी और बुरी आदतें हो सकती हैं। गुड हैबिट जो है वो प्रमोट करती हैं हमारी हेल्थ को, बैड हैबिट जो होती हैं वो हमारी क्या करते हैं, वो हमारी हेल्थ को डेफिनेटली खराब ही करेंगी। देयरफॉर
गुड हैबिट ऑफ डिजायरेबल एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व ऑफ द हैबिट फॉर्मेशन। तो आप अपनी आदतें किस तरीके से बना सकते हैं, तो इसमें कुछ सिद्धांत हैं, इस तरीके से आप अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं और अपनी अच्छी और बुरी आदतों की पहचान कर सकते हैं। तो हैबिट में क्या होता है, हैबिट फॉर्मेशन शुड बी द बीइंग अर्ली चाइल्डहुड। तो जो हमारी आदतें होती है ना, तो वो बचपन से ही बनती हैं, यानी कि बचपन से ही बनाई जाती है। व्हेन द चाइल्ड इज नॉट येट फॉर्मेड एनी हैबिट्स एंड द रिपीटिव टू द इन्फ्लुएंस। तो वो क्या होता है, जो हमारी आदतें होती है वो बचपन से ही बनाई जाती हैं, और जो ये आदतें होती है बाद में जो है इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं। ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन जो होती हैं वो रिक्वेंट रिपीटेशन की वजह से बनती है, बार 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 वही काम करना। इसी प्रकार से फिर हमारी हैबिट जो है वो हो जाती है, जितनी रिपीटेशन आप उसको दोगे उतनी ही आदत आपकी गहरी हो जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया है, जो टाइम के हिसाब से हमारी हैबिट जो है वो हमारी बनती जाती है, और दे कैन नॉट बी फॉर्मेड ओवरनाइट। तो रातों रात नहीं बनती हैं, बहुत लंबे समय तक जब हम रिपीटेशन में किसी चीज को लेकर के आते हैं तभी हमारी आदत बनती है। ये नहीं होता कि एक रात में कोई चमत्कार नहीं होता, तभी एक रात में हमारी आदत ऐसे ही बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है, देयर शुड बी द स्ट्रॉन्ग इमोशंस स्टिमुलेट फ्रॉम द हैबिट्स टेकिंग वाउ रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन से। तो आपको अपनी जो इमोशंस को है जो है स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और स्टिमुलेट करना चाहिए अपनी अच्छी आदतों को, और जो रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन जो है वो करते रहने चाहिए। इसके अंदर अच्छी आदतों को बनाने के लिए, अच्छी आदतें किसी की आप बनवा रहे हैं तो उसको रिवॉर्ड्स करना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए, और अच्छी आदतों के लिए उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अच्छी आदतें जो हैं किल बैड हैबिट। जब आप अच्छी आदतें अपनाते चले जाएंगे तो बुरी आदतें अपने आप ही आपकी खत्म हो जाएंगी, चाहे वो कुछ भी खाने की है, पीने की है, सोने की है, तो फिर किसी चीज का आपको एडिक्शन है उसको खत्म करना है, तो आपको ये नहीं करना कि मुझे ये चीज छोड़नी है, नहीं, रिप्लेसमेंट करनी है। अगर बाई चांस से छोड़, फॉर एग्जाम्पल आपको चाय पीने की आदत है, ठीक है, तो आप उस चीज को कैसे रिप्लेस करेंगे, भाई वो चाय मुझे नुकसान कर रही है, बैड हैबिट होती जा रही है मेरे लिए, लेकिन मुझे उसकी जगह गुड हैबिट, ये नहीं कि आपको चाय छोड़ना, नहीं, आपको रिप्लेस करना है, आपको चाय की जगह दूसरी चीज को ऐड कर देना है, ताकि आपको दूसरी चीज की कमी भी महसूस ना हो, और आपकी हैबिट फॉर्मेशन भी हो जाए और उसकी जगह पर अच्छी चीज भी ऐड हो जाए। ठीक है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं उस चीज को। किसी भी टाइम आपको कुछ भी करने की आदत है, आपको लेट उठने की आदत है, तो आप अपना कुछ जिम ज्वाइन कर सकते हैं सुबह, योगा, या फिर अपने ग्रुप के साथ कुछ ऐसा, आप कुछ भी इंटरटेनिंग या फिर आपकी हॉबी के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरीके से एंजॉयमेंट के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। आप मतलब उस चीज की जगह रिप्लेसमेंट को लाएंगे तो आपकी जो बुरी आदत है वो छूटने में आपको हेल्प मिल सकती है। तो इसमें जो अच्छी आदत होती है वो बुरी हैबिट को अपने आप ही खत्म कर देती है। बेस्ट वे होता है ब्रेक बैड हैबिट एंड द कल्टिवेट गुड हैबिट, यानी कि सबसे पहले बुरी आदत को ब्रेक करने के लिए हमें अच्छी आदत को जीवन में अपनाएंगे तो बुरी हैबिट जो होती है वो अपने आप ही ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी हैबिट फॉर्मेशन के अंडर आता है कि किस तरीके से आप अपनी आदतें सुधार सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो हम बहुत ज्यादा बार जो ये साइकोलॉजिकल वर्ड होते हैं ना, ये हमारी जुबान पर रहते हैं, मतलब कि सभी को हम बोल देते हैं, लेकिन हमें इनका मतलब होना चाहिए कि हमें पता भी होना चाहिए कि भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन अगर किसी पर्सन की है तो उसके पीछे बिहाइंड द रीजन जो होते हैं उनके बारे में ध्यान देना चाहिए कि भी क्या कारण हो सकता है कि ये इंसान इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। तो इसमें जो फ्रस्ट्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, नीड ऑफ द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक ड्राई and try the safety when the unable to meet their the need of the desire they feel frustrated। तो भाई कोई भी इंसान है अगर जीवन में उसकी जरूरतें जब पूरी नहीं होती है, शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से या आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर है, या फिर कोई डिजायर, कोई खुशी, कोई भी उसकी इच्छा अगर पूरी नहीं हो रखी है, तो वो क्या इंसान जो है क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो इंसान, यानी कि बहुत ही ज्यादा परेशान वो हो जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन उसकी होती है। और सोर्सेज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन में भी द एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप की होती हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट फेलियर, यानी कि बाहर की चीजों में अगर फेल हो जाना तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। इंटरनल में लैक ऑफ हेल्थ, उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसकी कम हो गई है, इनर, तो वो जो चीजें होती है वो हमारे इंटरनल फ्रस्ट्रेशन के अंदर हमारी आ जाती हैं। ठीक है, एक बॉडी के अंदर एक मेंटली चीजें होती हैं। तो इसमें समटाइम फ्रस्ट्रेशन जो होते हैं वो हमारी हायर बिगर एफर्ट ऑफ द ओवरकम फेलियर्स। तो हमारी जो चीजें होती हैं, कई बार जो फ्रस्ट्रेशन की जो हमारी चीजें होती हैं वो हमारी बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारे जो एफर्ट होते हैं उसके बाद ही फेल हो जाते हैं, हमारी चीजें पूरी नहीं हो जाती हैं, तो उसमें ये चीजें आ जाती हैं। तो फ्रस्ट्रेशन कंडीशन जो होती है वो चेंज की जाती है गोल इन लाइफ। ठीक है, तो हमारी जो फ्रस्ट्रेशन कंडीशन होती है उसमें हमारी लाइफ के जो गोल्स होते हैं वो उसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। तो फ्रस्ट्रेशंस जो है वो अलाउड द कंटिन्यू में बी द डैमेज ऑन पर्सनैलिटी। और इस तरीके के अगर फ्रस्ट्रेशंस आपके अंदर हैं कि भी आपकी लाइफ के गोल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, उससे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी उसके साथ डैमेज हो जाती है। तो आप पर्सनैलिटी को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे और आप जो है वो जनरेट होगी फीलिंग आपके अंदर एंगर की, यानी कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, जस्टिस ऑफ द हॉस्टिलिटी, विड्रॉल्स ऑफ द अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो आप बहुत ज्यादा गुस्से में रहना, अपने आप में रहना, किसी से बातें ना करना, और सुसाइड करने जैसा जो मन होता है इस तरीके के ख्याल आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रस्ट्रेशन के अंदर। तो कुछ पीपल जो होते हैं टेक ड्रग्स अल्कोहल ऑफ द ऐसा फ्रस्ट्रेशन। तो कुछ लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आकर के शराब पीना,
या बहुत तरीके के नशीले पदार्थों को खाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनको क्या होता है, वो अपने फ्रस्ट्रेशंस, अपनी जो चीजें होती है फेलियर की, उनको कम करने के लिए इस तरीके की चीजें अपनाते हैं, बट ये उससे भी बुरी हैबिट्स होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है इसमें कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट तो भाई बहुत ही ज्यादा हमारी वैसी चीजें होती है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो जाता है अपने आप ही द्वंद करना, अपने ही विचारों के साथ लड़ना, ओवर थिंकिंग करना, अपने आप ही सब कुछ सोचते रहना, वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाता है। तो इसमें जो वार होता है बिटवीन टू मोर कॉसेज ऑफ द एक्शंस बिटवीन द अपोजिट आइडिया, तो अपने ही अंदर जब दो अपोजिट आइडिया चल रहे थे, मैं इस चीज को करूं या ना करूं, वहां जाऊं या ना जाऊं, इसमें से कौन सी चीज चूज करूं, तो इस तरीके की जो चीजें होती है वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाती है। जैसे कि पर्सन रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑफ अनदर ओपन द जनरेटेड पेनफुल, तो बहुत ज्यादा बार ये चीजें भी जनरेट पेनफुल भी हो सकती है हमारी चीजें। फॉर एग्जांपल चूजिंग ए लाइफ पार्टनर एंड जॉब, तो हमें कई बार एक चीज चुननी होती है, भाई हमें लाइफ पार्टनर को चुनना है या जॉब को चुन, जॉब में किसी को चुनना है या फिर लाइफ पार्टनर को चुनना है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हमें कॉन्फ्लिक्ट में डाल देती हैं। वेट कॉर्स कॉन्स ऑफ द सिचुएशन एबल टू मेक ऑफ द करेक्ट डिसीजन, तो करेक्ट डिसीजन लेने के लिए हमें अपने सिचुएशंस की किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एसेंशियल पर्सन ऑफ मेंटल हेल्थ दैट द कॉन्फ्लिक्ट शुड बी द रिजॉल्व ऑफ क्विकली, तो जो वही बहुत ही सुलझे हुए पर्सन होते हैं, मेंटल हेल्थ जिन पर्सन की ठीक होती है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है उन पर्सन के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को डिसोल्व करने का काम करते हैं जल्दी से जल्दी। तो कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी डिसोल्व करेंगे पॉसिबिलिटी के साथ विद इन द रिस्पॉन्सिबल पीरियड ऑफ टाइम, एक समय सीमा के अंदर। ये नहीं कि बहुत बहुत साल ले लें किसी भी चीज का डिसीजन लेने के, नहीं, एक समय सीमा के अंदर वो अपना डिसीजन कंप्लीट करते हैं। और बिफोर इमोशनल डिस्टर्बेंस ऑकर, अपने जो इमोशनल्स है यानी कि अपने जो भावनात्मक जो चीजें होती है उनको डिस्टर्बेंस किए बिना ही इन चीजों का डिसीजन ले लेते हैं कि यह मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। तो अपनी कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ओवर थिंकिंग हमारी हो जाती है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ज्यादा भावनात्मक होते हैं तो हम डिसीजन भी गलत लेंगे फिर उस तरीके से। तो हम ज्यादा सोच समझ कर, और मेंटल हेल्थ हमारी सही रहेगी, सही चीजों को सोचकर सही डिसीजन लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो वो हमारी एबिलिटी को सही रखता है। किसी चीज को छोड़ना है, किसी चीज को लेना है, किसी चीज को करना है, तो हम जल्द से जल्द उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का काम करते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ही होते हैं जो कि हमारे सारे के सारे थॉट प्रोसेस जो है वो खराब हो जाता है, उससे हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, और मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो हमारी मानसिक बीमारियों को जन्म देता है। तो कॉन्फ्लिक्ट कोई छोटी चीज नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट ही सारी जड़ होती है हमारी मानसिक बीमारी की, जो हमारे मेंटल स्ट्रेस और हमारी हेल्थ को खराब करने का काम करती है। तो ये थी हमारी कुछ मेंटल हेल्थ की चीजें हमारी कम्युनिटी के लेसन के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।